मैं ऋषि आज की साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे बच्चों। आज की क्लास में हम 50 फिर कवर करने वाले हैं, तो बने रहना लास्ट तक मेरे साथ। क्वेश्चन 51 है कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है। तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं। तो वो केपलर ने दिए हैं ग्रहों की गति के 3 नियम। 53 क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के संबंध में कौन असत्य बात कही गई है। इसका जो चारों ऑप्शन है इसमें ये दिया गया है कि इसका मान ग्रह की सतह पर रखी वस्तु के द्रव्यमान, त्रिज्या और घनत्व पर निर्भर करता है। ये है गलत बात। इसका मान ग्रह के द्रव्यमान, त्रिज्या और घनत्व पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन ठीक है। यह एक सदिश राशि है, ये भी ठीक है। इसका मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन है आपका गलत रहेगा कि गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी वस्तु के द्रव्यमान के संदर्भ में कौन सत्य है। बात सत्य बतानी है। इसका मान ध्रुव पर अधिक होता है, गलत है। इसका मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, गलत है। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी गलत है। तो इसका सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। ये अपनी बात याद रखनी है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि इसका सीजीएस यूनिट ग्राम होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तब ध्रुव पर स्थित वस्तु के भार में क्या होगा। तो कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण है जी के मान में कमी आती है। किस वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी आती है। तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय जो त्वरण है उसके मान में परिवर्तन आता है। पृथ्वी तल से नीचे आने पर भी मान में परिवर्तन आता है और पृथ्वी के गुणन के कारण भी मान में परिवर्तन आता है। 57 क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या फर्क पड़ेगा प्रारंभिक मान की बजाय। तो वो घटकर 1/4 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कि जब दो पिंडों की बीच की दूरी है दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो प्रारंभिक मान का क्या होता है, 1/4 हो जाएगा घटकर। 58 क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। तो वो होगा अनंत होगा। उसके बाद बात करें 59 क्वेश्चन है, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमा काल निर्भर करता है। तो पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमा काल निर्भर करता है पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ए और बी दोनों। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह का कक्षीय वेग ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह का परिक्रमण काल ये भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना है। तो भूस्थायी
उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो है 24 घंटे। अब आपके लिए ये जो शेरो शायरी है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अब हम करेंगे 75 क्वेश्चन और करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर। ये हम तैयारी जो करवा रहे हैं आपको, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी, पीएससी, बीपी और बीएसएससी, जेएसएससी, एमपीएसएससी, यूपीएससी एंड मोर। तो रेलवे परीक्षा 2018 और 19 में 95% प्रश्न यहीं से आए हैं। प्रश्न 1 है, कार्य करने के लिए निम्न में से कौन अनिवार्य दशा है? तो ए एंड बी अनिवार्य दशा हैं। कार्य करने के लिए वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, एक बात तो ये है, कोई वस्तु है उस पर बल लगा होना चाहिए। बी है, वस्तु विस्थापित होनी भी चाहिए। तो कार्य करने के लिए ये बातें जरूरी है कि एक तो बल लगना चाहिए और वस्तु की मूवमेंट भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर बल एक वस्तु पर लगने वाला नियत बल है, एफ एक वस्तु पर लगने वाला नियत बल है और एस बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन है, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो वस्तु पर किया गया कार्य एफ गुणा एस होगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जो वो रहेगा न्यूटन प्रति मीटर और जूल, ये दोनों ही रहेंगे। कार्य का विमीय सूत्र क्या है? कार्य का विमीय सूत्र है mL²T⁻²। ये कार्य का विमीय सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन कार्य से संबंधित सत्य बात कही गई है? तो कार्य से संबंधित सत्य बात सी ऑप्शन में है, यह एक अदिश राशि है और इसका परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु पर 5N बल लग रहा है, उस बल की दिशा में वस्तु 2m विस्थापित होती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? तो वस्तु पर किया गया कार्य है वो 5N गुणा में 2m मतलब 10 जूल रहेगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा डैश होता है, वो ऋणात्मक होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो अवरोधक बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो वो भी ऋणात्मक होता है। m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो वो रहेगा mgh। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस स्थिति में शून्य कार्य प्राप्त होता है? तो शून्य कार्य है जो इन सभी में प्राप्त होगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य। अगर कोई चीज वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो और उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल लगा दिया जाए तब वो क्या रहेगा? शून्य कार्य माना जाएगा। और एक कुली सिर पर भार रखकर खड़ा है तो कुली द्वारा किया गया कार्य भी शून्य है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रहों द्वारा पृथ्वी के आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य भी शून्य कार्य है। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूरी पर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा लगाया गया बल 200 N है, तो उसकी गति के विपरीत है। जो उसकी गति के विपरीत है तो सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया है? तो वो 2000 जूल किया गया है। दोनों की अपनी मल्टीप्लाई कर देनी है, 200 की और 100 की।
कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूरी पर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा लगाया बल 200 N है, तो उसकी गति में उस गति के विपरीत है, तो साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया है? तो साइकिल द्वारा 2000 जूल कार्य किया गया। नहीं, ये तो दूसरा है भाई। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूरी पर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा लगाया गया बल 2000 न्यूटन है, तो उसकी गति के विपरीत है। गति के विपरीत है, तो साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया जाएगा? वो रहेगा 0। 8 केजी की एक वस्तु को 2.5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? 196 जूल होगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमें ऊर्जा ज्वार भाटा से भी प्राप्त होती है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से भी प्राप्त होती है और परमाणु के नाभिक से भी प्राप्त होती है। कार्य का SI मात्रक वही होता है जो डैश का होता है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वही कार्य का मात्रक होता है। मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही मात्रक होता है, जूल। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र समान रहेगा? तो संवेग और आवेग, इनका जो विमीय सूत्र है वो भी समान रहेगा और बलागुण और कार्य इनका भी समान रहेगा। किसी वस्तु में उनके गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है गतिज ऊर्जा। अगर किसी वस्तु में गति है तो गतिज ऊर्जा ही होगी। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो वो 120 रहेगी जूल। वस्तु की चाल बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा का मान डैश है, बढ़ता है। अगर वस्तु की चाल 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी, वो 16 गुना हो जाएगी। निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा यानी के, जिसको काइनेटिक ऊर्जा बोलते हैं, और संवेग पी में यही संबंध है। पेग संवेग मतलब पी का मतलब प्रेशर में यही संबंध है। क्या संबंध है? वो सही संबंध क्या है जहां m द्रव्यमान है? तो K इक्वल टू पी स्केयर इज इक्वल टू 2m, ये इसकी सही व्याख्या करता है। K इज इक्वल टू पी स्केयर 2m, यानी काइनेटिक ऊर्जा है वो इक्वल होती है प्रेशर स्केल डिवाइड बाय 2 मीटर। यहाँ पे m है, जो m है क्या है? m मास है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अगर किसी वस्तु का संवेग पहले के दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले के डैश हो जाएगी। अगर किसी वस्तु का संवेग पहले के दुगना हो जाता है, बात संवेग की हो रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? वो 4 गुना हो जाएगी। कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य किसके बराबर होता है? तो कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है तो उसके वेग को 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा? क्या पूछा है? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है तो इसके वेग को 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो वो 30 जूल करना होगा। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होगी? वस्तु के भार से थोड़ा ज्यादा।
m द्रव्यमान के वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाने के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना होगा? तो वो रहेगा mgh। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन क्षितिज ऊर्जा का सही सूत्र है? जहां m वस्तु का द्रव्यमान होगा, h वस्तु की जमीन से ऊंचाई रहेगी और g गुरुत्वीय त्वरण रहेगा, तो वो भी रहेगा mgh। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मान क्या होगा? और जी इसमें रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें रहेगा 600 जूल। क्वेश्चन नंबर 33 है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो पथों पर निर्भर करती है वो कौन है? वो क्या है? वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? नहीं सॉरी, ये पूछ रहा है कि वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो पथ पर निर्भर करती है या नहीं करती, तो नहीं करती है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ जल, गिरता हुआ नारियल। इनमें किसी में भी गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं रहेगी। उठाया गया हथौड़ा है वो गतिज ऊर्जा में आएगा। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है? चाबी भरा खिलौना, इसमें भी रहेगी। तनिक डोरी वाला धनुष, इसमें भी रहेगी। खींची गई रबड़ बैंड, इसमें भी रहेगी। सभी में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान रहेगी। क्वेश्चन नंबर 36, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। इसे डैश का नियम कहते हैं, इसके ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग क्या कहलाता है? वो कुल योग है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु के पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में डैश होती है उतनी ही वृद्धि होती है। मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु के पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है शक्ति। किए गए कार्य की गति को कौन मापता है? तो वो उसको शक्ति ही मापती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में कौन असत्य है? नीचे गए ऑप्शन में सत्य बताना है। ए है शक्ति एक अदिश राशि है, जो कि गलत है। शक्ति सदिश राशि होती है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकंड है, नहीं, ये गलत है, मीटर पर सेकंड है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, ये भी गलत है। और शक्ति एक सदिश राशि है, ये ठीक है, शक्ति एक सदिश राशि है। अब ये बताना कि शक्ति है क्या? शक्ति का क्या फार्मूला है? शक्ति का फार्मूला है कार्य बटा समय। 43 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक है? शक्ति का मात्रक वाट भी है, शक्ति का मात्रक किलोवाट भी है और शक्ति का मात्रक मेगावाट भी है, तीनों रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक लड़की का भार 400 N है। एक रास्ते पर 8 m की ऊंचाई 20 सेकंड में चढ़ती है। लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी रहेगी? तो रहेगी 160 वाट। क्वेश्चन नंबर 45 है, 50 kg के द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो जाए तो लड़के ने कितनी शक्ति खर्च की है?
तो उसका आंसर देना है और यहाँ पर जी का जो मान रहेगा वो रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टोटल जो शक्ति खर्च होगी 375 होगी। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में खर्च करता है, उनकी शक्ति कितनी है? तो वो है 100 वाट। KWH किसकी इकाई है? तो KWH है वो ऊर्जा की इकाई है। एक के वाट KWH यानी एक यूनिट होती है, तो वो किसके इक्वल होती है? वो होती है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 49 है, 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा कितनी रहेगी? 0.36 वाट रहेगी, यूनिट रहेगी। 1 किलोग्राम बल यानी 1 kgf इक्वल रहेगा, तो 1 kgf रहेगा 19.8 न्यूटन। शक्ति का विमीय सूत्र क्या कहलाता है? शक्ति का विमीय सूत्र होता है mL²T⁻³ यदि कार्य यानी W इज इक्वल टू J मल्टीप्लाई उष्मा यानी H है, तो J क्या होगा? J होगा उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। उसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 53। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 EV इज इक्वल टू डैश जूल होता है। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि बल को F नॉट इक्वल 0 मान ले और विस्थापन भी S है जो नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन जो कार्य है वो 0 हो, तो उनमें से कौन सत्य रहेगा? तो सत्य रहेगा बल और विस्थापन है वो लंबवत रहेंगे। अगर बल भी 0 ना हो और विस्थापन भी 0 ना हो परंतु कार्य 0 हो, तो बल और विस्थापन लंबवत रहेंगे। ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को क्या करता है? धीमी कर देता है ऋणात्मक कार्य। 56 है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य डैश में परिवर्तन के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। 57 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत कथन नहीं है? तो बिना संवेग के गतिज ऊर्जा संभव नहीं है, ये गलत कथन नहीं है। शक्ति यानी P बराबर है बल गुणा F गुणा में, यानी शक्ति है जो P, उसका फार्मूला बताना है हमें। बल गुणा में क्या रहेगा? वेग रहेगा, यानी F गुणा V रहेगा। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल होता है। एक असव शक्ति यानी HP कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है एक असव शक्ति। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक कूली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे 2 मीटर ऊंचाई पर सिर पर रखता है। सामान पर कुली द्वारा किया गया काम क्या है? जिसमें G रहेगा 10 मीटर पर सेकंड, तो वो रहेगा 400 जूल। डायनमो डैश रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। निम्नलिखित में से कौन एक मूल राशि नहीं है? तो संवेग है, एक मूल राशि नहीं है, बाकी मूल राशि है समय, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। मूल राशियों की संख्या है कितनी? तो 7 है मूल राशियों की संख्या। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कंडेला है। रेडियन और डैश संपूरक मात्रक हैं। स्टेरेडियन और रेडियन संपूरक मात्रक होते हैं। यदि x और y क्रमशः कुल मूल राशि और कुल संपूरक राशियों की संख्या है, तो x प्लस y का मान क्या रहेगा? s प्लस y का मान रहेगा 9। MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी का सबसे मात्रक है पारसेक। अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं का रेखीय संवेग नियत हो, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके पास होगी?
कम द्रव्यमान के वस्तु के पास रहेगी अधिकतम ऊर्जा अगर अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं का रेखीय संवेग नियत हो। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि k को p²/2m में k नियत हो तो P1/P2 क्या होगा? P1/P2 रहेगा m1√/m2²। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कैसा होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। 73 क्वेश्चन है, अच्छा, दो विद्यार्थी हैं, हरि पांडे और विकास राय के बीच मतभेद है, तो हरि पांडे बिना संवेग ऊर्जा संभव है, विकास बिना संवेग ऊर्जा संभव नहीं है। तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सही है? तो हरि पांडे सही है, लेकिन विकास राय गलत है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किया गया कार्य अधिकतम तब होगा जब बल और विस्थापन की दिशा एक समान हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि 10N का बल किसी वस्तु पर 25√3 जूल कार्य करता है तो वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो क्या रहेगा? 30 मीटर रहेगा। तो गाइस, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो के लिए। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, जय हिंद।